अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर आल फॉलोअर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबको बता दूं कि आप सबको रेशो 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 इतना ज़्यादा इसको सीखने का शौक है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको किस तरह से एक प्रॉपर वे होता है एक चीज़ को सीखने के लिए। देखो, मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला किस्सा ना करो। अगर पीछे छोड़ोगे कुछ छूट गया, आगे वाला भी आपसे रह गया। तो आपने, कहते हैं ना, एग्जामिनेशन ऐसे है जैसे कि आप किसी जंग पे जा रहे हो। तो जंग पे जाने के लिए बस आपको दौड़ते हुए जाना नहीं है, अपने वो हथियार भी साथ में लेकर जाना है जिससे आपने वहां पे फतह करना है। तो फतह करने के लिए अब आप सब परेशान हो कि भाई रेशो रेशो रेशो। अरे भाई, रेशो समझना है तो रेशो के लिए फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस तो मैंने आपको फ्रैक्शंस के ऊपर एक पहले भी लेक्चर दिया था। हाँ, फ्रैक्शंस के ऊपर लेक्चर दिया था, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, किस तरह से फ्रैक्शंस के साथ डील करना है, क्योंकि रेशो जो है वो फ्रैक्शंस के साथ ही होता है। बगैर फ्रैक्शन के रेशो पॉसिबल नहीं है। जब रेशो पढ़ाऊंगी तब समझ आएगा कि ये सब आपके लिए कितना जरूरी था। दूसरी बात, आपको समझना होगा फैक्टराइजेशन कैसे होता है, एंड आपको समझना होता है ये एलसीएम एंड एलसीएफ, ठीक है। तो वो एलसीएफ, एलसीएम, फैक्टराइजेशन, उन सबसे पहले आपने समझना होगा फ्रैक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि फ्रैक्शन पे कम, क्योंकि फ्रैक्शन पहले समझा चुकी हूँ आपको, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन पे ज्यादा है। तो ये एक रिवीजन है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ये एक ओवरऑल किसी चीज को जब हम हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो 10 में से एक हिस्सा, 10 में से 2 हिस्सा, 10 में से कितने हिस्सा किसको मिला, वो उस चीज को क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये पूरे का, किसी पूरे जायदाद का एक हिस्सा हम कैसे डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे कि ये एक गोल दायरा है और इसका सिर्फ एक हिस्सा किसी को मिला है, तो वो 1/4 होगा। तो ये कैसे हमने इस चीज को फ्रैक्शन में कर दिया। दूसरा, ये क्या होता है, ये रेशनल नंबर्स है, इनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q क्या होते हैं, ओल नंबर्स होते हैं, और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। फिर इसके 3 टाइप्स है, टाइप 1 प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड टाइप 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन, या इसको मिक्स्ड यूनिट भी कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमिनेटर है, ऊपर वाला नंबर है, वो हमेशा छोटा होता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर नीचे वाले दोनों या तो सेम होते हैं, या फिर ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। प्रॉपर में जब भी आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 1 से छोटा आएगा, 0.123 समथिंग आएगा। लेकिन इम्प्रॉपर में जब आप सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 1 या 1 से बड़ा आ जाएगा। और फिर आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक नंबर नीचे होता है, एक साइड में होता है और एक ऊपर होता है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये सब तो हो गई आपकी रिवीजन। अब चलते हैं ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस पर। सबसे पहले है एडिशन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब ये कैसे करना है आपने, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। आपके पास फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस है, ठीक है। 2 से ज्यादा हो या 2 हो, दोनों का जो तरीका है वो सेम है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपने क्या करना है, किनका लेना है, ये भी जो नीचे वाले हैं, ये दोनों 7 एंड 5 का, इनका मल्टीपल मालूम करना है। जो फिर क्या करोगे, अब देखो 7 है, इसको कौन सी चीज डिवाइड करेगी, सॉरी 1, तो इसके 2 मल्टीपल्स है जो कि है 7 1 7, 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा। फिर 5 का करना है, तो ये तो हो चुका है 1, 5 × 1 = 5। तो लीस्ट कॉमन जो हमारे पास मल्टीपल्स है वो ये दोनों है, 7 × 5 = 35। अच्छा, अब आप देखोगे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे नंबर्स है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, और आप कहोगे कि बस इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूं, और क्यों ये वाला प्रोसेस क्यों ऐसे होता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कुछ नंबर्स तो आ जाते हैं, जैसे 5 और 7 है, लेकिन कुछ नंबर्स है जैसे कि 8 3 4। अब आपने इनका एलसीएम लेना है, तो आप क्या करोगे, 4 से कर लो, 4 2 = 8, 3 एज इट इज नीचे आएगा, 3 को ये कट नहीं कर सकता, 4 1 = 4, फिर 2 2 1 = 2, 3 एज इट इज, फिर 3 3 1 = 3। तो आपके पास ये आ गए, क्या आ गए, एलसीएम में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है वो ये है। ये नंबर्स खुद नहीं है। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करो, एक अलग जवाब आएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, एक अलग जवाब आएगा। और मैं आपको यहाँ पे इसलिए सिखा रही हूँ कि आपको पता हो कि आपने क्या करना है। पहले आपने उनको कर लिया, फिनिश कर दिया कि भाई कौन कौन से नंबर को कट करते हैं मल्टीप्लाई करके, और फिर जो आंसर आ गया वो। अब आंसर आने के बाद आपने क्या करना है, पहली चीज एक लाइन बना ले, जो आंसर है उसको डिनोमिनेटर में लिख ले, नीचे लिख ले, ठीक है। अब यहाँ पे जाके देखिए 3/7, ये 7 मल्टीप्लाई करें हम 5 से, कितना आता है, 35 आता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 7 के ऊपर जो नंबर है 3,
ये लिख लो, इसको मल्टीप्लाई करो इस 5 से और फिर प्लस का साइन लिख लो, ऐसे होगा। इसके बाद अच्छा ऐसे क्यों का ये भी एक्सप्लेन कर लेते, पहले ये वाला कर लेते हैं। 4/5, 5 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये 35 आ जाए, ये जो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर है, मल्टीपल है, ये आ जाए। तो ये क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो 5 के ऊपर क्या है 4 को मल्टीप्लाई करो इस 7 से। ये हम क्यों करते हैं, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 35 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। क्योंकि ये इन दोनों का है, लाइन एक है ना, कट नहीं है बीच में, तो हम 2 दफा अलग अलग लिखने की जगह 1 दफा ऐसे लिख सकते हैं। और ये हम ऐसे कर लेते हैं 5 × 5, 5 × 7 = 35। ये फिर से हमारे पास क्या आ गया 3/7, जो कि हमारा नंबर है, अब यहाँ पे देख ले 7 × 7, 7 × 5 = 35। फिर से हमारे पास क्या आया 4/5 कट होकर, जो कि यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर है। तो हम ये इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम गलत ना जाए और हमारा जो पुराना नंबर है उसी का ये नया फॉर्म हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जब हम अगर पीछे जाना चाहते हैं तो वापस जा सकते हैं। मैथ का रूल है, आपने हर चीज ऐसे करना है सॉल्व कि आप पीछे का स्टेप वापस जा सको। ये हमने कर लिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 = 7 × 4 = डिवाइडेड बाय 35। आगे इन दोनों को ऐड कर लो, नीचे क्या है 35। ये हो गया आपका आंसर। ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस इस तरह से करते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये, एक तो एलसीएम आपने जरूर लेना है, दूसरा ये वाला हिस्सा कि आपने क्या करना है, जो भी नंबर है नीचे उसको देखना है कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि हमने मालूम किया था, इस 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये आंसर हमारे पास आ जाए किस नंबर से, वो तो आपको अक्सर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपने कर लिया, दूसरा ये करना है, इसके नीचे वाले को देखना है कि ये किससे मल्टीप्लाई का हमारे पास जो 35 हमने लिखा ये आ जाए। फिर आपने ऊपर वाले को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे 35, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 था ना, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 5, जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया था 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपने ऊपर वाले को 7 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई करना है। जबकि 5 मल्टीप्लाई बाय 7 है तो ऊपर वाले को 5 से नहीं 7 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने ये किया। ये और ये इसलिए करते हैं ताकि बैकवर्ड हम जा सके, और जब तक आप पीछे का स्टेप आपका वापस नहीं आ सकता तब तक आपका सही जवाब नहीं। ये तो हो गए 2 नंबर्स का एलसीएम। 3 नंबर्स का भी आपने ऐसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और नंबर है जो कि है 2। अब 3 नंबर्स है, पहले आपने क्या करना है, इनका मालूम करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल किस किस का, 7, 5, 2। तो आपको मल्टीपल्स मालूम करना नहीं आता, एलसीएम लेना नहीं आता, उसके लिए अलग टॉपिक में वीडियो बनाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शंस एंड ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब फिर से क्या करेंगे हम, 7 × 1 = 7, 5 × 1 = 5। ठीक है, ये एज इट इज नीचे आ रहा है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। 5 × 1 = 5 एंड 2 × 1 = 2, तो नीचे आ गया 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 × 5 = 35, 35 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, अब आपका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो 70। 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 70 आ जाता है, 7 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 70। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस करना है। अब 5 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 70 आ जाता है, 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 से तो आपके पास 70 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास 70 आ जाएगा। 2 को किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, 70 आ जाएगा, 35 इक्वल टू 70। तो 1 को आपने मल्टीप्लाई करना 35 से, और इस तरह से आपने करना है। देखो 2 35 से मल्टीप्लाई कर ये वाला 70 बना रहा है, तो ऊपर वाले नंबर को इस 35 से मल्टीप्लाई करो। इसी तरह से 5 40 से मल्टीप्लाई कर ये 70 बना रहा है, तो ऊपर वाले नंबर को, ये इसलिए ताकि क्रॉस कटिंग हो जाए और फिर से पीछे वाला नंबर हमारे पास आ जाए। ये हो गया 2 नंबर्स का। अब आपको 3 नंबर्स का बता रही हूँ, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। ये अच्छा, अब ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30, 14 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 31 35 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 35 70। अब इनको ऐड कर लो, 30 प्लस 35 इज इक्वल टू 65 प्लस 56, 5 and 6 11, 11 का 1 यहाँ पे आ गया, 5 6 11 1 डाल दो 12। अब आपको ये चीज तो समझ आ चुकी होगी कि 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, प्रोसेस सेम है। जस्ट वो जो डिनोमिनेटर है, नीचे के जो नंबर्स है ये ज्यादा होंगे तो हमारे पास जो एलसीएम है वो भी चेंज हो जाएगा, और ऊपर वाले भी थोड़ा से ज्यादा हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में ये सेम है।
सब्ट्रैक्शन में एक चीज आपको बता दूं कि कुछ चीजें इस तरह से आपको कहा जाता है कि सब्ट्रैक्ट 4/9 फ्रॉम 7/5। तो आपने इसको कैसे लिखना है, आपने 7/5 को पहले लिखना है, सब्ट्रैक्ट का निशान लगाना है, फिर 4/9। यहाँ पे भी कुछ लोगों से गलती हो जाती है कि 4/9 लिखकर फिर 7/5 लिख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्या बोल रहा है कि 4/9 फ्रॉम 7/5। तो ये इस तरह से होगा। अब फर्दर इसे सॉल्व करने से पहले हमने एलसीएम लेना है। मैं ये लिख लेती हूँ बाय आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्योंकि सिर्फ सही जवाब ढूंढना है, सही ऑप्शन ढूंढना है, तो आपने क्या करना है, बस डायरेक्ट प्रोसेस करना है। तो किनका एलसीएम होगा, 5 and 9 का, 5 and 9 का। तो पहले 9 को करते 3 से होगा, 3 3 9, 3 1 3, 5 एज इट इज नीचे आ गया, यहाँ पे भी एज इट इज नीचे आ गया। अब यहाँ से 5 1 5 क्लोज हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 3 3 5 3 15, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 5 45। आपका जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 45। अब आपने क्या करना है, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि 4/9, ठीक है। अब 4/9 की जगह आपने लीस्ट कॉमन फैक्टर 45, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 45। तो ऊपर वाले नंबर को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस जो नेक्स्ट नंबर है आपके पास 4/, सॉरी नेक्स्ट पहला नंबर क्या है, 7/5 है। तो फिर आपने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 45। तो नीचे क्या करना है, आपने 45 लिखना है, और ऊपर वाले नंबर को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 से। फिर प्लस लिख के फिर 4/9 है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 45। ऊपर वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, और नीचे 45 लिखना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि आप एक दफा यू कर लो, 45 अलग अलग से लिखने से अच्छा एक दफा लिख लो और यहाँ पे यू कर लो। इसका मतलब होता है कि ये जो निशान है, लकीर है, ये पूरा है, तो इसका मतलब 45 दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है, ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 7 9 ऐड कर लो, सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये मैं भूल गई, साइन गलत लगा लिया। 63 से 20 चले गए, तो आपके पास कितना बचेगा, 43 डिवाइडेड बाय 45, और ये आपका आंसर सब्ट्रैक्शन में। सेम इसी तरह से अगर यहाँ पे 3 नंबर्स है तो वो फिर फ्रॉम नहीं लिखेंगे, वो 3 नंबर्स यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे, जैसे 3/9। तो फिर आपने सेम क्या करना है, 9 2 दफा होगा, तो उसका आपने एलसीएम में यू लिखना है 2 दफा। लेकिन जो आपका लिस्ट कॉमन फैक्टर है वो 45 ही आएगा, क्यों, 3 3 9, ठीक है, 3 1 3, 3 1 3 एंड देन 1 का। तो आपके पास लिस्ट कॉमन फैक्टर ये आ गया। इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ कि लिस्ट कॉमन फैक्टर आप मालूम करो, क्योंकि जरूरी नहीं है हर दफा आपके पास सेम नंबर आ जाए। और फिर आपने उनको यहाँ पे भी करना है, यू करोगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 45, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। अब यहाँ पे माइनस 50, पहले 20 से 50 माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 63 माइनस 5/45। 63 से जब 5 जाएगा तो आपके पास क्या जाएगा, देख लो 3 नंबर आ गए। प्रोसेस सेम है, जैसे आपने ये थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अच्छा, तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन जो है, इसको अच्छा ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन और अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन सेम बात है, ठीक है। तो वो जो है मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किए हैं, 2 नंबर्स का तो इजी है, 3 नंबर्स का थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा इन केस आपके पास 3 नंबर्स आ जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5, और जो नीचे नंबर्स है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2, ये होगा। अब आपने क्या करना है, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, आपकी मर्जी, आप 9 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो, कोई मतलब नहीं, जैसे आपको इजी लगता है, बस आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 45, अब जो आंसर है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये हो गया आंसर।
यहाँ पे लिख लेते हैं 315। अब जो नीचे वाला है इनको मल्टीप्लाई करके देख ले, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन जो आंसर है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 48। ये होगा 48। अब क्या ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं? यस, ये फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। इनको हम 3 से कर सकते हैं। 10 3 जार 30, 31 है, 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 3 5 जार 15, ये कट गया। और यहाँ पे 3 1 जार 3, सॉरी 3 1 जार 3, 4 का 1 यहाँ पे आ जाएगी, ये 18 हो जाएगी, 3 6 जार 18, ये कट गया। आपके पास क्या आंसर है? 105/6। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि इन केस आपके पास ऑप्शन में ये नंबर गिवन है और आपके पास आ जाता है 315/48। अब आप परेशान हो जाएंगे कि भाई मेरा कैलकुलेशन में कोई गलती कैलकुलेशन में नहीं है, यहाँ पे फर्दर ये डिवाइड हो सकते हैं। तो आपने हमेशा ये देखना है कि जो आपके जवाब है वो फर्दर डिवाइड हो सकते हैं या नहीं। पहले यहाँ तक आप आ गए, ऑप्शंस में देखो आपका ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या कोई भी ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस कर रहे हो तो ऑप्शन में नहीं, तो फिर इसको थोड़ा गौर से देखो और बाकी ऑप्शंस को देखो, क्या ये कट सकते हैं? हाँ कट सकते, कट करके देखो, फिर ऑप्शंस को देखो। अगर कट करने के बाद भी आपका वहां पे है तो फिर आप ये जो कैलकुलेशन आपने की ना, मल्टीप्लाई किया जैसे 9 5 को और 7 को, तो यहाँ पे शायद आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो आप अपना कैलकुलेशन फिर से करके देख लो कि वो सही है गलत है। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। आपने ऊपर वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर है, अगर ये ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे को कट कर सकते हैं तो कट कर ले, अगर कट नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे आकर ये एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, तो वहां पे छोड़ दे और अपना ऑप्शन देख ले। मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है। 3 नंबर्स हो गए, 3 नंबर्स। अगर हम 2 नंबर्स कर ले, फॉर एग्जाम्पल हम ये 2 नंबर्स कर लेते हैं, और ये आपका जवाब हो गया। बस जो फ्रैक्शंस पे मल्टीप्लिकेशन है वो ऐसे ही होता है। अब हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन में आपके पास 2 नंबर्स है, आपको इनको डिवाइड करना है, 2 फ्रैक्शंस है। अब इनको आपने कैसे करना है? सबसे पहले आपने लिखना है 75/60। जो पहला नंबर है उसको एज इट इज लिख लो, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन ले लो। क्यों ले रहे? इसलिए ले रहे, सब्र करो, इसलिए ले रहे कि हम जो ये वाला फ्रैक्शन है इसको उल्टा लिखेंगे। जब इसको उल्टा लिखेंगे तो 3/0 डिवाइडेड बाय 25। ये जो साइन हमने चेंज किया डिवाइड का मल्टीप्लाई में, साइन चेंज करने के बाद आपने इनके प्लेस भी चेंज कर देना है। प्लेस चेंज कर दिया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में एक चीज आपने ये भी देखना है, अगर आप डिवीजन नहीं कर रहे, मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं, तो 3 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप देखो अगर 2 नंबर एक दूसरे को कट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन मालूम करो, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 25/3। तो आपने पहले इनको कट करना है। 3 1 जार 3, 3 2 जार 9, 5 1 जार 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। तो आपके पास क्या आया? अब आप मजीद 3 मल्टीप्लाई बाय 5/1, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 15/1, जिसको आप 15 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में, अगर आपके पास इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये 30 1 जार 30, 30 2 जार 60। अच्छा, 25 1 जार 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 75। तो ये 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/1, 1/1 तो 1 के इक्वल है, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3/2। ये कट हो सकते थे, ठीक है। अगर ये कट नहीं हो सकते थे, जैसे कि हमने पिछला जो मल्टीप्लिकेशन का किया, आपने क्या करना है, जैसे कि 75 है तो उसको आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है, 60 को आपने 25 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर मालूम करना है, ठीक है। तो अब जब ये कट हो सकते हैं, आप वैसे भी करो, मालूम आपका आंसर सेम आएगा, और अगर कट करो तो आंसर सेम आएगा। कट करने का ये जब कट हो सकते हैं, ठीक है, ये भी 5 पे डिवाइडेबल है, ये भी, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ऐसे एक दूसरे को कट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला इसको, ये वाला इसको, तो आपने कट करके देखना है, इससे आपका क्वेश्चन भी जल्दी हो जाएगा डिवीजन में, या मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है वो भी, और आपको आंसर भी जल्दी मिल जाएगा और सही भी हो जाएगा। अब ये देखो, डिवीजन में आपने क्या याद रखना है कि पहला नंबर लिख के
बीच में डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करना है, दूसरे नंबर को उलट करना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे रखना है। और अगर ये कट हो सकते जैसे कि इसमें हो रहे थे तो कट कर दो, अगर नहीं हो सकते तो मल्टीप्लाई में जैसे करना है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो और आंसर फाइंड आउट करो। तो ये हो गए हमारे पास 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। इसके अलावा 2 चीजें आपने और सीखने हैं, वो क्या है बताती हूँ। 2 चीजें हैं, मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स एंड एडिटिव इनवर्स। पहले एडिटिव इनवर्स बता देती हूँ, फिर मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स भी बताऊंगी। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आपके पास 2 फ्रैक्शंस हैं, 2 फ्रैक्शंस जैसे कि एक है 1/7, एक है -1/7, और आप इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों का सम बना दो, ठीक है। 1/7 प्लस माइनस का साइन है इसलिए ब्रैकेट लगा के 1/7, और आपका जवाब 0 आ जाए, इज इक्वल टू 0। क्यों आएगा 0? देखो हमें पता है प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आप क्या करोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो किसके इक्वल है, माइनस के इक्वल है। जब 1/7 माइनस 1/7 है तो क्या हो रहा है जवाब, 0, जैसे कि अभी मैंने आपको सब्ट्रैक्शन में सिखा दिया। तो ये क्या कहलाएंगे, जो 1/7 है वो एडिटिव इनवर्स है किसका, -1/7 का, और -1/7 किसका एडिटिव इनवर्स है, 1/7 का। वो ईच अदर के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स क्या होता है वो भी बता देती हूँ। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स समझाने के लिए मुझे आपको पहले 2 चीजें समझानी होंगी। एक चीज ये कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स का आंसर सेम नहीं होता। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि आप जब उनको प्लस करते हो तो आपके पास 0 आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स में क्या होता है कि जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 1 आना चाहिए। तो अब इसको मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास 2 फ्रैक्शंस है, ठीक है, ये फ्रैक्शन 1, ये फ्रैक्शन 2, और जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो और आपका आंसर 1 आता है तो फिर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स कहलाते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7/8 मल्टीप्लाई बाय 8/7, 7 को कट कर देगा, 8 को कट कर देगा, आपका आंसर क्या है, 1। अब आप इनको उल्टा लिख लो, 8/7 को पहले मल्टीप्लाई बाय 7/8 को, फिर से 7 को कट कर रहा है, 8 को कट कर रहा है, आपका आंसर क्या रहा है, 1। इसी वजह से ईच अदर कहते हैं, यानी एक दूसरे के मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स कहते हैं। जिस तरह एडिटिव इनवर्स में हम दोनों दफा मल्टीप्लाई ऐड करने से 0 आ रहा था, ठीक है। मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स में ये तो आपको समझ आ गया कि भाई ये एक दूसरे को कट कर देंगे और आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ये जैसे 8 1 8, 8 1 8, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एडिटिव में आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये हो गया। दूसरी बात, मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स को रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर भी कहते हैं। कैसे, जब हम लिखते हैं 1/8/7 तो ये रेसिप्रोकल है 8/7 का। कैसे, हमारे पास एक रूल है, उसमें कहते हैं A/B/C इज इक्वल टू AC/B। अब देखो ये A है, ये B है, ये C है, सही है। किसके इक्वल है, AC। AC क्या है, A क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय C क्या है 7 अपॉन B क्या है 8। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है 7/8, ठीक है। अब हम कहते हैं कि किसका रेसिप्रोकल है, 8/7 का, ठीक है। हम इसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 8/7 तो एज इट इज है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7/8। ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, आंसर क्या है आपका, 1। तो रेसिप्रोकल में क्या कहते हैं, 1/8/7 वाला सिस्टम होता है। जबकि सिंपल जो मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स में क्या होता है, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 8/7। जबकि यहाँ पे क्या होता है, 8/7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 नंबर्स का जो फ्रैक्शन है, जबकि यहाँ पे 2 नंबर वाला फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इस वजह से इसको रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर कहते हैं और इसको मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स कहते हैं। ये सिंपल मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स है, ये भी मल्टीप्लेक्टिव इनवर्स है, लेकिन इसका दूसरा नाम रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर है। फॉर एग्जांपल वो आपको एक ऑब्जेक्टिव देते हैं, ऑब्जेक्टिव में वो कहते हैं 8/7 का रेसिप्रोकल क्या कौन सा नंबर है, और ऑप्शन में आपको देखते हैं 8/7, 1/8/7,
या फिर कोई और ऑप्शन, तो आपका रेसिप्रोकल ये होगा। लेकिन अगर वो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो भी ये होगा, क्योंकि 8/7 तो नहीं हो सकता। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास 7/8 आया तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इस तरह से आपने क्या क्या सीखा, आपने तमाम ऑपरेशंस एंड एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल सब सीख लिया। तो फ्रैक्शंस के ऊपर मैंने पहले डिटेल वीडियो बनाया, अगर आप फ्रैक्शंस को सीखना चाहते हो तो वो देख ले, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जितने भी लेक्चर्स है वो मौजूद है। इसके अलावा अब जिसको रेशो सीखना है उनको मैं बता दूं, उन्हें पहले फैक्टराइजेशन सीखना है, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, फिर एलसीएम, एलसीएफ, उसके बाद जाके मैं आपको रेशो समझाऊंगी ताकि आपको रेशो कंप्लीटली समझ आए। अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप मेरे जैस कैश अकाउंट पर डोनेशन दे सकते हैं। जितना भी आपके लिए पॉसिबल है आप डोनेशन दे सकते हैं। आपके डोनेशन से मैं इस चैनल को चलाती हूँ।